श्री गंगा जी को और श्री गंगा जी के प्रति निष्ठा और गंगा जी को साक्षात ईश्वर का स्वरूप मानना, ऐसी रसीली आप एक परम वैष्णव श्री पाद पद्म जी की कथा को सुनिए। यह श्री संप्रदाय के बहुत बड़े गुरुदेव के अनुयायी थे। गुरुदेव अपनी अनुपस्थिति में अपने समान गंगा जी को मानने का उपदेश देकर चले गए। श्रीपाद पद्म जी के गुरु जी जब अपना देह त्याग रहे थे, भगवान के धाम जा रहे थे, तो शिष्य जब बहुत रोए श्रीपाद पद्म जी, तो उन्होंने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम मेरी अनुपस्थिति में श्री गंगा जी को मेरे समान मानना। ये गुरुवत गंगा जी की उपासना करने लगे। अन्य कोई शिष्य श्रद्धा पूर्वक स्नान करते थे, कोई गंगा जल पान करते थे, परंतु पाद पद्म जी हृदय से ही श्री गंगा जी की वंदना पूजा करते थे। ऐसा गंगा भक्त तो संसार में कोई हुआ ही नहीं। सारी उम्र बीत जाएगी फिर भी मैं भगवान के चरित्र को न गा पाऊंगा पूरा। श्रीपाद पद्म जी हृदय से ही गंगा जी की वंदना पूजा करते हैं। यहां तक कि कभी भी श्री गंगा जी में स्नान आचमन तक नहीं करते थे। उनके हृदय के भाव को न जानकर दूसरे लोग उनकी आलोचना करते थे। बाद में गुरुदेव लौट कर आए और इनकी निष्ठा का परिचय प्रकट करने के लिए एक दिन स्नानार्थ गंगा जी में घुसे और पाद पद्म जी को वहां शीघ्र वस्त्र लेकर आने को कहा। गुरु आज्ञा उल्लंघन और गंगा में चरण स्पर्श, इन दोनों अपराधों से ये भयभीत हुए। भाव जानकर गंगा जी ने तट से लेकर गुरु जी के समीप तक कमल पत्र प्रकट कर दिए। उन्हीं पर पैर रखते हुए गुरुदेव के समीप दौड़कर गए। पाद पद्म जी का जो प्रभाव गुप्त था वह उस दिन प्रकट हो गया। इस दिव्य चमत्कार को देखकर सभी के मन में श्री गंगा जी पाद पद्म जी में अपार श्रद्धा हो गई। उसी दिन से पाद पद्म आचार्य ये नाम इनका पड़ा। वास्तव में श्री गंगा जी साक्षात ब्रह्म द्रव्य है। ब्रह्म जो व्यापक वेद कहे, गम नहीं गिरा गुण ज्ञान गुनी को, जो करता भरता हरता सुरसा हेवु साहेबु दीन दुनी को। ये तो साक्षात ब्रह्म द्रव्य है। ब्रह्म का तरल रूप है श्री गंगा जी। रामायण में कहा गया है, करही प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय वारी निहारी। ये जो श्री गंगा मैया है ये तो ब्रह्ममय है। मुदित ब्रह्ममय वारी निहारी, बड़ी मुदित हो रही श्री गंगा जी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा आती है कि गोलोक में श्री राधा महोत्सव के उत्सव शुभ अवसर पर भगवान शिव जी की अत्यंत सुमधुर आलापचारी को श्रवण कर श्री राधा कृष्ण द्रव्य रूप हो गए। द्रव्य रूप हो गए थे वही श्री गंगा जी हैं। श्री ब्रह्मा जी ने उस द्रव्य को अपने कमंडल में रख लिया था, उसी से वामन भगवान का चरण धोया था। त्रिपुरारी राधा महोत्सव में गए, धाम गए भगवान के। ये राधा रानी का जो महोत्सव है भैया, यह तो लाल जी अपने धाम में भी मनाते हैं। ये मृत्यु लोक की तो बात छोड़ो। ऐसा सुंदर गाया भगवान त्रिपुरारी ने, ऐसा सुंदर गाया, उसको श्रवण कर युगल दंपत्ति श्री राधा माधव भगवान हमारे ये द्रव रूप हो गए, श्री गंगा जी बन गए, जल बन गए।
पुराणादिकों में श्री गंगा जी की अनंत महिमा वर्णन की है। यथा सर्व तीर्थ मही गंगा, गंगा जी में सब तीर्थ है, सर्व तीर्थमयी गंगा। नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति मात्र समहो गुरु, नास्ति विष्णु समम देवम, नास्ति तवम गुरु परम। नारद पुराण में कहा गया है, गंगा गंगेति यो व्रियात योजना नाम शतेरेपि मुचते सर्व पापभ्यो विष्णु लोकम से गच्छति। और भैया कहां तक कहें, दृष्ट्वा जन्म शतम पापम स्पष्टवा जन्म शतम द्वयम स्नात्वाम पीत्वा सहस्राणि हंति गंगा कलो युगे। हरि भक्ति विलास में भी कहा ऐसा, 100 योजन 400 कोस दूर से भी जो गंगा का नाम लेता है वह समस्त पापों से छूट जाता है तथा विष्णु लोक को जाता है। दर्शन मात्र से 100 जन्मों का, स्पर्श से 200 जन्मों का, स्नान पान से 1000 जन्मों का पाप नष्ट होता है। कितनी बड़ी बात है। गंगा गंगेति यो बुर्यात योजना नाम शते रेपी मुचिते सर्वम पापभ्यो विष्णु लोक से गच्छति। जन्म शतम सृष्टवा जन्म शत्रुद्वयम स्नातम पित्वा सहस्राणि हंति गंगा कलो युगे। यह गंगा की महिमा के कुछ श्लोक मैंने स्मरण किए। एक सिद्ध संत पर्वत की गुफा में बैठे बैठे ही अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण जगत का तमाशा देखा करते। बड़ी सुंदर बात है। उनको कोई नहीं देखता था। यह सिद्धि का चमत्कार है। दरिद्रता से सताया हुआ एक गरीब आदमी बाजार के चौराहे पर खड़ा होकर, देखिए स्थिति, यह उन सिद्ध महात्मा की बात थी, कोई उन्हें देख नहीं सकता था। लेकिन वैसा ही एक दरिद्रता से सताए हुए गरीब आदमी बाजार के चौराहे पर खड़ा होकर सभी आने जाने वालों के सामने हाथ फैलाता, परंतु कोई भी उधर ध्यान नहीं देता। उस समय उसने एक श्लोक कहा था, वो दरिद्र नमस्तु भयम सिद्धो अहम तब दर्शनात् पश्याहम जगत सर्वम न माम पश्यति कश्चन। देखो बात बड़े पते की है। हे दरिद्र देव, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मैं सिद्ध हो गया हूं, क्योंकि मैं तो सारे जगत को देखता हूं और भीख मांग रहा हूं, परंतु मुझे कोई नहीं देखता है। हो तो सिद्ध संत ने एक दिन, देखिए क्या बात कही है, वो सिद्ध महात्मा इतनी सिद्धि करने के बाद भी उसको कोई नहीं देख सकता, वो जगत का तमाशा देखता है। और ये जो दरिद्र व्यक्ति है ये कहता, पश्यहम सर्व जगत सर्वम नाम पश्यति कश्चन। मैं तो भीख मांगते मांगते ऐसा सिद्ध हो चुका हूं कि कोई व्यक्ति मुझे देख ही नहीं रहा है और मैं जगत को देख रहा हूं। इसलिए ये तमाशा जो सिद्धि का है ये करना कोई बड़ी बात नहीं है साहब, ये कटाक्ष है इस पर। सिद्ध संत ने एक दिन भूतों का तमाशा देखा। उनके जैसे कोई बड़ा भारी उत्सव मनाया जा रहा था, खूब नृत्य गान बाद आदि के राग रंग हो रहे थे। फिर दूसरे दिन सिद्ध ने देखा कि भूतों के यहाँ रोना धोना पड़ा है, सभी उदास मन मारे बैठे रो रहे हैं, साजबाज सब अस्त व्यस्त औंधे पड़े हैं। तब सिद्ध को बड़ा कौतूहल हुआ और भूतों के समीप जाकर कल के हर्ष और आज की उदासी का कारण पूछा उस सिद्ध महात्मा ने। भूतों ने कहा, महाराज हमारे एक लड़की है, उसका विवाह करना है। मंजारों के सरदार का एक लड़का बड़ा पापी था, कल एक बैल के सींग मारने से उसकी मृत्यु हो गई थी। हम लोगों ने सोचा था यह मरकर भूत होगा तो इसी से अपनी कन्या ब्याहेंगे, परंतु वह तो स्वर्ग चला गया, इसी से हम लोग रो रहे हैं। सिद्ध ने पूछा कि जब वह पापी था तो स्वर्ग कैसे गया?
भूतों ने कहा कि मरने पर उसके घर वालों ने उसको गंगा जल से धोई हुई चादर उड़ा दी, उसी के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए। वह चतुर्भुज रूप धारण कर स्वर्ग को चला गया है। गंग कवि ने कवि तत्व में कथा का संकेत किया है। कारो कुल कंटक डरारो, बोल बहारो ताको, तीरथ के तीर पग कभू न ले गयो। गंगा जी की बहुत बड़ी महिमा है। भागवत जी में भी गंगा जी की बहुत महिमा कही गई है। पुनाति लोकानुभयत्र शेषान क्रस्तन सेवते मर्च्यमाणा। श्री गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का पराग लेकर प्रभावित होता है, जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है। यही कारण कि वे लोकपालों के सहित ऊपर के नीचे के समस्त लोगों को पवित्र करती है। कौन ऐसा मरणासन पुरुष होगा जो उनका सेवन करना न चाहेगा? कौन है ऐसा? गंगा जी के तट पर एक संतों का आश्रम था। उसमें बहुत सारे संत रहते थे। उनमें से एक संत ऐसे गुरु भक्त थे कि दिन रात गुरु सेवा में तत्पर रहते थे। वे क्षण भर के लिए भी गुरुदेव से अलग नहीं हो सकते थे। एक बार गुरुजी किसी गांव को जाने लगे तो शिष्य ने प्रार्थना की, प्रभु आपकी बलिहारी जाऊं, मुझे छोड़कर न जाइए, साथ ले चलते तो कृपा कीजिए। गुरुदेव ने कहा, तुम यहीं आश्रम में रहकर भक्तों की सेवा करो और मुझमें जो भाव है उसे गंगा जी में रखो। शिष्य ने स्वीकार कर लिया। गुरुदेव चले गए। अब भला वह अपने पैरों से गंगा जी को कैसे छू सकते थे? दूसरे संत नित्य नियम से गंगा स्नान करते। ये स्नान आदि सब क्रियाएं कुएं में करते थे। गंगा जी को दंडवत करके निरंतर इनका ध्यान करते थे, कारण कि इनके हार्दिक भावों का अनुभव नहीं कर सकते थे। दूसरे संत वो रोष करते थे। कुछ दिनों बाद जब गुरुजी लौट कर आए तब सबने दुख मानकर उनसे कहा कि जब से आप गए तब से इसने गंगा जी का स्नान करना भी छोड़ दिया है। गुरुजी सब रहस्य जान गए। गंगा में गुरु भाव करके फिर अपने अंगों से कैसे धोआ जा सकता है? ये पाद पद्म जी की बात है। संत लोग उनके भाव को समझ नहीं सकते थे, इसलिए उनकी निंदा करते थे। महाराज गुरुजी ये नास्तिक हो गया है, नास्तिक हो गया है। कोई कहता आलसी जोगी पृथ्वी का भार है, कोई कहता गुरुजी की जाति सिद्ध हो गया है, बहुत सिद्धि बन रहा है। शिष्य के प्रभाव को प्रकट करने के लिए एक दिन गुरुजी उस शिष्य को लेकर गंगा स्नान करने गए। गंगा जी में प्रवेश करके बोले, मेरा अंगोछा शीघ्र ला कर दो। शिष्य धर्म संकट में पड़कर सोचता विचारता है, अपार शोक सागर में मगन है। लेकिन मां गंगा ने, जिनके प्रति वो गुरु भाव में भर चुके थे, गुरु ने उनकी रक्षा किया। कमल पत्र मैया ने बिछा दिए। उन पर चलकर के वो अपने गुरु के पास पहुंचे। गुरुजी ने उसे लिया। इस विचित्र चमत्कार को देखने के लिए गंगा तट पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। वे उसी तरह बाहर निकले जैसे ही दौड़कर लोग बड़ी श्रद्धा से इनके पैरों में लिपट गए। इनका महान प्रताप बहुत बढ़ गया था। इस चरित्र का दिन रात गान करने लगे। सारा आसपास का समाज इनके चरित्र का गान करने लगा। ये गुरुजी, गंगा जी एवं गुरु भक्त पाद पद्म जी, तीनों में लगता है श्री गुरु जी का बड़ा प्रताप है, श्री गंगा जी का बड़ा प्रताप है और श्री पाद पद्म जी का बड़ा प्रताप है। तीनों का प्रताप एक साथ है। श्री गंगा जी की महिमा को आपने आज हमारे द्वारा सुना। देखिए, एक सीधी सी बात है, गुरु मुख पद्मा वाक्य चितेते करैया एक क्या।
गुरु के वाक्य को पाद पद्म जी ने अपने आप को ब्रह्म वाक्य माना कि गुरु ने कही है तो बात खत्म। गंगा जी आज से गुरु के समान है, अर्थात ये मेरी गुरु है। अब गुरु में आचमन कैसे करें, गुरु में स्नान कैसे करें, गुरु को चरण कैसे धोएं, तो दूर से ही बस महारानी को प्रणाम करते गुरु भाव में भर गए। और मां गंगा ने भी उनको उसी प्रकार से स्वीकार भी किया। वास्तव में भैया सारा खेल तो भाव का है, सारा खेल भाव का है। भारद्वाज जी जब काशी की गंगा तट पर, ये काशी की जो सीढ़ियां हैं ये आज की नहीं है, ये तो सतयुग की है। काशी जैसा घाट तो संसार में कहीं है ही नहीं, ऐश्वर्य पूर्ण घाट है, वैकुंठ का अनुभव कराते हैं काशी के घाट। भारद्वाज जी जब से गंगा जी स्नान करने जाते, शास्त्र सूचना देते हैं श्री गंगा जी 25 सीढ़ियां ऊपर चढ़ करके आ जाती थी। लोगरी जी ऐसा कहते थे 25 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर आती, भारद्वाज जी उसमें स्नान करके आगे बढ़ जाते। मां का ऐसा अनुग्रह था। आज भी जो गंगा निष्ठ लोग हैं वो गंगा में आचमन नहीं करते, कुल्ला नहीं करते। मैंने देखा बड़े बड़े निष्ठावान श्री गंगा जी के प्रेमियों को, दासों को, वो अपने शरीर को हिलाते तक नहीं है, बस ऐसे जाते हैं ऊपर को हाथ करके आकाश की ओर और पूरी डुबकी लगा करके चुप से निकल आते हैं। शास्त्र में कहा गया है श्री गंगा जी में गंगा की धारा में 3 मिनट स्नान की विधा है। जो लोग गंगा की धाराओं में अटखेली करते खेलते हैं वो ठीक नहीं। लोग कह सकते हैं महाप्रभु चैतन्य तो श्री गंगा जी की धार पर खेलते थे, वो भगवान है। हम छोटे मोटे लोगों को शास्त्र की मर्यादा का पालन करना चाहिए। श्री गंगा जी की धार में 3 मिनट की आज्ञा शास्त्र देता है। उसमें साबुन तो वर्जित है ही, शरीर को भी रगड़ना नहीं है, उसमें शरीर स्वच्छ नहीं करना है, बल्कि भगवान के चरण अमृत में डूबना है। भगवान के चरण अमृत में डूबना है, अपनी आत्मा को भक्ति से विभोर करना है। श्री गंगा जी पाद पद्म जी, श्री गंगा जी में गुरु निष्ठा आ गई और मां गंगा ने भी गुरु की तरह ही उनकी लाज को रखा। आज हमने श्री गंगा जी के प्रति गुरु भाव वाले वैष्णव को स्मरण करके अपने जीवन को धन्य किया। जय राधा।